गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास है। लास्ट वीक हमारी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि उस दिन हॉलीडे था। इस वीक हो रही है। अब अपनी हिंदी की बुक निकाल लो। इसमें हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 किया है। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है हमारी भाषा, यानी भाषा क्या होता है और भाषा कितने प्रकार की होती है। हमने इतना पढ़ा था कि भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। अपने मन की बात को लिखकर दूसरों को बताना लिखित भाषा कहलाता है, और बोलकर बताना और सुनकर समझना मौखिक भाषा कहलाता है। हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, वर्ण या फिर वर्णमाला। ठीक है, तो आप सभी अपनी बुक निकाल लो पेज नंबर 9 पर। ठीक है, वर्णमाला या फिर वर्ण पढ़ते हैं हम। मुख से उत्पन्न ध्वनियाँ ही वर्णमाला कहलाती है। यानी मुंह से, हमारे मुख से जो भी ध्वनि यानी आवाज़ें निकलती हैं वो सब वर्णमाला कहलाती है। चाहे वो कोई भी, हर लैंग्वेज की एक वर्णमाला होती है। हिंदी की अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है। हर कोई भी लैंग्वेज आप सीखोगे, हर लैंग्वेज की अलग वर्णमाला होती है। तो मुख से जो भी हमारी आवाज़ निकलती है वो सब क्या होती है, वर्णमाला होती है। जैसे इंग्लिश में ABCD, आप कोई भी लेटर बोलोगे, कोई भी वर्ड बोलोगे तो सारी आवाज़ आएगी ना, A की भी आएगी, B की भी आएगी, C की भी आएगी। तो वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। जैसे इंग्लिश में मुंह से आप कुछ भी बोलोगे तो एक आवाज़ आएगी कोई भी लेटर की। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स की आवाज़ आती है तो वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना। ऐसे ही हिंदी में होता है, जब आप मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी आपके मुंह से आवाज़ आ रही है ना, वो सब वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला। वर्ण क्या होता है, एक अक्षर को वर्ण कहते हैं। जैसे ए है, एक वर्ण है ना ये, और सारे को एक साथ क्रम में लिखने को वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, एक लेटर होता है, ए है तो वो लेटर है। जब सारे लेटर्स को एक साथ लिख दिए जाते हैं तो वो अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं। ऐसे ही इसमें है, सिंगल को वर्ड कहते हैं और सारे सब वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। मुख से उत्पन्न ध्वनियाँ ही वर्णमाला कहलाती हैं। जो भी ध्वनियाँ हमारे मुख से उत्पन्न होती है उन्हें वर्णमाला कहते हैं। जैसे उनको पढ़ते हैं, मोर, घर, कलश, बरगद। मोर, घर, कलश, बरगद। इन शब्दों को बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। मैंने जैसे मोर बोला, या मैंने घर बोला, कलश बोला या बरगद बोला, कुछ भी बोला तो मेरे मुख मतलब होता है मुंह। यहाँ पे मुख लिखा है ना, मुख मतलब होता है मुंह। तो मेरे मुंह से कुछ ना कुछ आवाज़ आई है तो वो आवाज़ ही क्या होती है, वर्णमाला कहलाती है। तो हम जो, जैसे मैंने मोर बोला, घर बोला, कलश, बरगद, तो कुछ भी बोला है ना, मेरे मुंह से एक आवाज़ आई। सो इन ध्वनि को, कुछ ध्वनियाँ आई ना, ध्वनि मतलब होता है आवाज़, कुछ आवाज़ निकलती है। मुख से निकलने वाली इन्हीं ध्वनियों के संयोग से ये शब्द बनते हैं। और जो मुंह से आवाज़ आती है, इन्हीं के संयोग से, इन्हीं की हेल्प से हम एक क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे इंग्लिश में बताया था, लेटर से क्या सारे लेटर्स क्या होते हैं, एक अल्फ़ाबेट होते हैं। लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। ऐसे ही इसमें क्या होते हैं, वर्ण से जब जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकल रही है वो वर्ण है। बस इतना ध्यान रखो, जो भी हम बोल रहे हैं वो वर्ण है। वर्ण से सारे वर्ण मिलके संयोग से क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। शब्द से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि मुख से निकलने वाली जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो उन्हें वर्ण कहते हैं। और इन वर्णों के समूह से या फिर संयोग से शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे मोर ले लो, मोर के अंदर 4 ध्वनियाँ आ रही हैं, मैं, ओ, रे, ए। मोर, जो ए है ना, वो ऑलमोस्ट हर शब्द में इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे मोर है, आप देखो यहाँ क्या लिखा है, मोर लिखा है ना, मोर में 4 आ रही है। मैं तो है ही, ओ है ना, ओ, रे, ए। रे में भी अ की ध्वनि आ रही है, मैं, ओ, रे, ए। घर में भी
घर में 4 ध्वनि आ रही है, घ, अ, र, अ। जो अ की साउंड है ना, अ की ध्वनि है, वो किसी भी शब्द में, हर शब्द में आती है। जैसे देखो मोर में हमने देखा कि म, ओ, र, अ। ऐसे ही घर में घ, अ, र, अ। कलश में देखते हैं, कलश में 6 ध्वनि आ रही है, क, अ, ल, अ, श, अ, क, अ, ल, अ, श, अ। सो इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों को जब मिलाकर लिखा जाता है तो उन्हें वर्ण कहते हैं, और वर्ण को हम अक्षर भी कह देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि जो भी हमारे मुख से जो भी आवाज़ आ रही है, हम कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो सब वर्णमाला है। और इन बहुत सारे वर्णों के समूह से हम शब्द बनाते हैं। यानी इंग्लिश में पढ़ा था ABCD, ये लेटर्स है। जब इन लेटर्स को मिला के कुछ एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है। जैसे ABC बहुत सारे लेटर्स है, तो मैंने बी को लिया, O को लिया और Y को लेटर को लिया। मैंने क्या बनाया, BOY, बॉय, यानी लेटर से वर्ड बनाया, फिर वर्ड से एक सेंटेंस बनाया, ही इज़ अ बॉय। ऐसे ही हिंदी में होता है, पहले वर्ण होते हैं, मुख से जो भी आवाज़ आ रही है वो सब क्या है, वर्ण से, वर्णों के संयोग से, यानी उनके हेल्प से शब्द बनते हैं। ठीक है, हमने अभी तक इतना जाना। ठीक है, जैसे मोर है, मोर में कितनी आवाज़ आ रही है, कितनी ध्वनियाँ आ रही है, 4, मैं की, ओ की, रे की, उसके बाद फिर से ए की, मैं, फिर ओ, फिर रे, फिर से ए। ऐसे ही घर में भी 4, जो घर है उसके अंदर भी 4 ध्वनियाँ आ रही है, घ, अ, र, अ। कलश में भी 4 आ रही है, क, अ, ल, अ, श, अ। जो अ की ध्वनि है ना, वो हर शब्द में आती है। और जब इन छोटी छोटी ध्वनियों को, यानी जो हम बोल रहे हैं, इन ध्वनियों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इतना जाना। हम बुक से देखते हैं, हमारे मुख से उत्पन्न ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती है। हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से जो आवाज़ या ध्वनि निकलती है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, यही पढ़ा ना हमने, आपकी बुक में भी यही लिखा है। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी ध्वनि होती है। ऑब्वियसली शब्द तो फिर भी बड़ी होती है, एक शब्द में कई सारे वर्ण हो सकते हैं, 1 2 3 4, बट वर्ण जो है सबसे छोटी ध्वनि होती है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप शब्द के टुकड़े कर सकते हैं बट वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा है, देखो, देखो की ध्वनि में कितनी साउंड आ रही है ये बताओ। देखो लिखा है ये, द, ए, ख, ओ। द की भी आ रही है, ए की भी आ रही है, ख की भी आ रही है, ओ की भी आ रही है। चिड़िया में कितनी सारी ध्वनियाँ आ रही है, च, अ, ड़, ड़, ई, ये, आ। बैठी में कितनी आ रही है, ब, अ, ठ, ई। पूजा सेब खा, पूजा में कितनी ध्वनियाँ आ रही है, पै की, ऊ की, जय की, आ। सेब में ऐसी, यानी कहने का मतलब ये है कि एक शब्द में बहुत सारी ध्वनियाँ आती हैं। मैंने यहाँ पे बरगद लिखा है, ये बरगद लिखा है ना, इसमें 8 ध्वनियाँ आ रही है, ब, अ, ब, अ, बै तो नहीं होता ना, ब होता है, ब, अ, र, अ, ग, अ, द, अ। हर किसी वर्ण में अ की आवाज़ आ रही है इसके अंदर। तो लिखा बरगद है, 4 वर्ण है, लेकिन ध्वनियाँ 8 आ रही हैं। वर्ण 4 हैं, यानी 1 2 3 4 वर्ण है ना, लेकिन ध्वनि कितनी है, 8। आवाज़ें कितनी आ रही है, 8 की, 8 वर्णों की आ रही है। ब की, अ, ब, अ, र, अ, ग, अ, द, अ। तो हमने ये जाना कि जो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई होती है, इसको हम टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, और मुख से जो भी आवाज़ आती है वो सब क्या है, वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं।
पहले एक तो वर्ण क्या होता है, मुख से जो भी आवाज़ आती है वो वर्ण है। और क्या वर्ण है कि ऐसी ध्वनि जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, यानी अब उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो क्या है वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वेट अ मिनट। सो वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है हम ये जानते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी ये ऐसे स्वर हैं, ये स्वर लिखे हुए, टोटल हमारे पास 11 स्वर होते हैं। ये लिखा है ना 11 स्वर, हमारे पास टोटल 11 स्वर होते हैं। तो ये ऐसे स्वर हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। आ बोलने के लिए देखो, आप आ बोल रहे हैं, इसमें कोई अनदर वर्ण नहीं आ रहा। आ, ई, उ, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये जितने भी स्वर लिखे हैं ना, ये ऐसे स्वर हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। हमारे पास टोटल 11 स्वर होते हैं जिनके नाम ये लिखे। ठीक है, तो हमने स्वर जाना, बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की ज़रूरत नहीं होती उनको स्वर कहते हैं। और हमारे पास टोटल 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जैसे मैंने अभी आपको मोर ही बोल के दिखाया था या बरगद बोला था, तो बरगद में 4 वर्ण थे लेकिन ध्वनियाँ 8 थी, ब, अ, र, अ, ग, अ, द। तो हर एक वर्ण में, बरगद जब मैंने बोला था तो हर एक वर्ण में अ की साउंड आ रही थी। ब में ब के बाद फिर से ए, ब, ए, र, ए, ग, ए, द, ए। तो वो ऐसे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना अभी तक, 2 चीज़ जानी। एक तो वर्ण जाना कि वर्ण होता क्या है, मुख से उत्पन्न होने वाली हर एक ध्वनि वर्ण होती है। और क्या जाना कि ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिन्हें और ज़्यादा टुकड़ों में ब्रेक नहीं किया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता, उन्हें भी वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। हमारे पास टोटल 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर 33 व्यंजन। ठीक है, 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। स्वर जो है ये ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अनदर वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो व्यंजन क्या होते हैं, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। यानी स्वरों को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट व्यंजन को ऐसी ध्वनियाँ आई है जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। समझ आया? टोटल हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं और यही 33 व्यंजन और 11 स्वर मिलाकर अगर हम इनको मिला दें तो क्या होती है, वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला क्या होती है, 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन क्या होते हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो हमें इतना समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त वर्ण भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे हमारे पास 4 ऐसे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 4। श्रमिक, ज्ञानी, क्षत्रिय और त्रिशूल। ठीक है, ये ऐसे 4 हमारे पास व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं ये आपको उसका श्रमिक का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ये श्रमिक है ना, ये 2
व्यंजन से मिलकर बना है। एक तो कै और एक शै, कै और शै को मिला के एक शै श्रमिक बनता है। ऐसे ही त्रिशूल का एग्जाम्पल देती हूँ। त्रिशूल जो है दो व्यंजन की सहायता से बना है, एक तय से और एक रै। त्रिशूल, त्रिशूल, तय और रै की आवाज आ रही है ना, तो त्रिशूल त्र। और ऐसे शै क्षत्रिय श अ, कै और शै की आवाज आ रही है इसमें, ठीक है। तो ये जाना संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों की सहायता से या दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अतिरिक्त वर्ण कौन से होते हैं, अणय और णय, ठीक है। क्या होते हैं, अणय और णय। इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, बताओ। अयोगवाहे, अयोगवाहे, अयोगवाहे एक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी वर्णमाला की ये ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर है ना व्यंजन है, यानी ये इन्हें अयोगवाहे कह दिया गया है। क्यों अयोगवाहे कहा गया, कौन कौन से हैं, एक तो अ और एक अह, ठीक है। ये इन्हें ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि ये ना तो ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं, ना ही ये व्यंजन, ना ही आप इन्हें स्वर कह सकते हैं, ना ही आप इन्हें व्यंजन कह सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, अयोगवाहे, ठीक है। ये आपकी बुक में भी लिखा है, अयोगवाहे। हिंदी वर्णमाला की ये ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। जैसे आप ए लिखते हैं ये, तो इसका जो ये ए है ना, इसका यूज बिंदु लगाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ, उसमें भी ऊपर इसका जो इस्तेमाल है वो बिंदु लगाने के लिए किया जाता है। जैसे जय झंडा आप लिखोगे, जय झंडा, ये मैंने ऊपर बिंदी लगाई है ना झंडे के ऊपर, तो यही क्या है, अयोगवाहे है, ये वाला ए है, ठीक है। तो समझ आया। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला है ना, इसको अह बोलते हैं ना, तो इसका क्या एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, ऐसा है, ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। जैसे इसका एग्जाम्पल है प्रातः, इसको ऐसे लगाया जाता है वर्ण के अक्षर बाद में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ना, इसलिए इन्हें क्या बोल जाता है, इन्हें विसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। जो मैंने ये लगाया है, इन्हें विसर्ग चिन्ह कहते हैं। और उनको क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं। यानी जो ये कोई भी जब हम अक्षर लिखते हैं, ऊपर जब बिंदु आती है, जैसे मैंने झंडा लिखा, तो उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। और जब विसर्ग लगाया जाता है, जैसे प्रातः में तय के बाद विसर्ग लगाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इतना जाना, तो हमारा, और जब इन्हीं वर्ण को एक साथ क्रम में लिखा जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या जाना, वर्ण जाना कि वर्ण क्या होते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण क्या होते हैं, हमारे मुख से उत्पन्न होने वाली हर एक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्णों को ब्रेक नहीं किया जा सकता। एक सबसे छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और इन्हें टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। कोई ऐसी ध्वनि जिन्हें आप टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, उन्हें ही वर्ण कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। टोटल हमारे पास 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। और 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर ही वर्णमाला बनाते हैं। स्वर क्या होता है, जिन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। और व्यंजन क्या होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। इसके अलावा हमने जाना संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, 4 ऐसे वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिन्हें दो व्यंजनों की हेल्प से बनाया जाता है। और अतिरिक्त व्यंजन होते हैं अणय और णय। और अयोगवाहे क्या होते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। इन्हें या तो विसर्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या फिर अनुस्वार के रूप में। विसर्ग होता है ये वाला साइन, ठीक है, और अनुस्वार होता है ऊपर किसी चीज के ऊपर चंद्र बिंदु या बिंदु लगाना।
ठीक है, तो समझ आया टोटल। एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। मुख से उत्पन्न होने वाली हर एक ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। तो हमारे पास वर्ण को लिखित रूप में इन्हीं वर्णों को जब लिखा जाता है तो उन्हें वर्ण कहते हैं, और इन्हीं वर्णों के संयोग से मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे मोर, बरगद, इन्हीं बहुत सारे वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। ठीक है, और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, पर व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और संयुक्त वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन, और अतिरिक्त वर्ण अण और ड होते हैं। और अयोगवाही क्या होते हैं, जो ना तो स्वर्ग में आते हैं, ना ही वो स्वर कहलाते हैं, ना ही वो व्यंजन कहलाते हैं, ना ही स्वर ना ही व्यंजन। ठीक है, इनका इस्तेमाल या तो विसर्ग के रूप में किया जाता है या फिर अनुस्वार के रूप में किया जाता है। और जब इन वर्णों को एक क्रम में लिख दिया जाता है तो उन्हें एक वर्णमाला कहते हैं। हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू।